आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 32 से 38 से लिया गया है। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अवदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रीस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आते हैं। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगता है। ख्रीस्त में प्यारे विश्वासियों, ये 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उन लोगों के सामने उस गूंगे के अबदूतग्रस्त व्यवहार को निकाला और वह गूंगा ईश्वर से, प्रभु यीशु ख्रीस्त से बातचीत करने लगता है। वह गूंगा अपनी जबान से गूंगा नहीं होता है, बल्कि अपनी आत्मा से गूंगा होता है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार की तरह, उस अबदूतग्रस्त मनुष्य की तरह हम भी आज इस समय में गूंगे के भांति हैं। जहाँ हम सभी के पास ईश्वर ने जवान दिया है कि हम अपने जवान के द्वारा ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, उनकी आज्ञाओं को दूसरों के सामने रखें और उनको प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए विवश करें। लेकिन क्या हम सभी जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त जवान का इस्तेमाल ईश्वर के कार्यों के लिए करते हैं, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए करते हैं? शायद नहीं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें कहते हैं कि हमारे पास जीव होने के बावजूद हम गूंगे की भांति हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के राज्य के बारे में दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं, उनके सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार में हम यह भी देखते हैं कि फरीसी लोग जो उनके शत्रु थे, जो उनको चाहते नहीं थे कि वे दूसरों की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करें, तो वे उनके ऊपर लांछन लगाते हैं कि वे नरक दूतों के नायक की सहायता से यह कार्य करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब आप भी अपने समाज में, अपनी कलीसिया में ईश्वर के कार्य को करेंगे, तो आपको भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको उन कार्यों करने के लिए आपको रोकेंगे। लेकिन हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त को याद करना है, उनसे शक्ति मांगना है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में आने के बावजूद भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के कार्यों को कर सकें। वचन कहता है कि कई लोग ऐसे आएंगे जो हमेशा प्रभु प्रभु का नाम लेते रहेंगे, लेकिन वे
ईश्वर के राज्य के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मजदूर थोड़े हैं और फसल बहुत है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो उनके नियमों का पालन करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन ईश्वर का कार्य करने का क्षेत्र बहुत विशाल है। यदि हम चाहें तो हम ईश्वर के कार्यों को करते करते अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने लोगों को, जो वास्तव में अपने हर एक क्षण के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद देते हैं, उनके कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों की संख्या बढ़ाएं ताकि उन सभी के द्वारा भी प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार हो सके। आमीन। तुझे